श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर सीट पर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर की जीत के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। की जनता को और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि 1 महीने से जब से ये सरकार बनी है जनता में कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई काम नहीं किया। पहले मंत्री बनाने में 20 दिन से ज्यादा लगाए, फिर मंत्री बनाने के बाद में विभाग देने में 10 दिन से ज्यादा लगाए। 1 महीने से यह सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। केवल और केवल कांग्रेस सरकार की जो चलाई हुई जो योजनाएं थी उनके नाम बदलने का या जो रोजगार दिया था उनको बेरोजगार करने का काम कर रही थी, और आदर्श आचार संहिता का उन्होंने बहुत उल्लंघन किया। चुनाव आयोग भी मौन रहा, लेकिन जनता ने अपना जवाब दे दिया। और श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। इसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार रुपेंद्र सिंह कुन्नर जीते हैं, लेकिन चुनाव में हार को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी बयान सामने आया। हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, यह बात उन्होंने कही है। चुनाव हार गई, वहां पर सरकार होने के बावजूद क्या कारण रहा है कि चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी के कारणों की समीक्षा करेंगे। चुनाव हार गई, वहां पर सरकार होने के बावजूद क्या कारण रहा है कि चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी के कारणों की समीक्षा करेंगे, बहुत जल्दी आपको। चुनाव हार गई, वहां पर सरकार होने के बावजूद क्या कारण रहा है कि चुनाव नहीं जीत पाई? चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा विभाग की बड़ी बैठक ली, जिसमें उन्होंने विभागीय योजनाओं का रिव्यू लिया। इस बैठक में चिकित्सा एसीएस समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले मंत्री खींवसर ने मेडिकल कॉलेज लैब में लगी आग से नुकसान का जायजा भी लिया। और ट्रेनें रद्द करने के फैसले पर रेलवे बोर्ड के सख्त निर्देश सामने आए हैं। रद्द करने से पहले सूचना देनी होगी। एक निश्चित समय अवधि से पहले ट्रेनें रद्द नहीं हो सकेंगी। निर्माण कार्य के चलते लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं। यात्रियों को लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। सभी रेलवे जोन को रेलवे बोर्ड की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। 26 सप्ताह पहले तय होगी निरस्तीकरण की जो पूरा शेड्यूल है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रेनें रद्द करने के फैसले पर रेलवे बोर्ड ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि रद्द करने से पहले यानी ट्रेनों को कैंसिल करने से पहले सूचना देनी होगी। एक निश्चित समय अवधि से पहले ट्रेनें रद्द नहीं हो सकेंगी। निर्माण कार्यों के चलते आपको बता दें कि लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, और इसी को लेकर अब ये बात कही गई है। यात्रियों को चूंकि लगातार परेशानी भी उठानी पड़ रही है, सभी रेलवे जोन को रेलवे बोर्ड के निर्देश पर 26 सप्ताह पहले तय होगा निरस्तीकरण का पूरा शेड्यूल। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, चूंकि रेलवे बोर्ड ने एक तरह से कहें कि सख्त निर्देश दिए हैं। जिस तरह से लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही थी, रद्द हो रही थी, यात्रियों को परेशानी हो रही थी, यात्रियों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए इस खबर पर आइए सीधा हम आसिफ का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आसिफ, यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ये एक अच्छा फैसला कहा जाएगा, खबर जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल रवीन, आपने ठीक कहा कि ये यात्रियों की सुविधा के लिहाज से ही रेलवे बोर्ड ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं देश के सभी रेलवे जोन को। दरअसल रविंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 1 से 1.5 साल से लगातार उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंदर निर्माण कार्य चल रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़े रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसके चलते निर्माण कार्य चलते रहते हैं, और उसकी वजह से जो रेलवे जोन होते हैं वो ट्रेनों को रद्द कर देते हैं ताकि निर्माण कार्य होते रहें। और 1 साल से लगातार यात्री जो हैं जिनकी टिकट कंफर्म होती है उनका रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उनकी ट्रेन रद्द हो जाती है। ऐसे में यात्री लगातार रेलवे से शिकायत कर रहे हैं कि कंफर्म टिकट होने के बावजूद उनकी ट्रेनें रद्द हो रही हैं। लिहाजा रेलवे बोर्ड ने चारों तरफ से आ रही शिकायतों के ऊपर संज्ञान लेते हुए सभी को पाबंद किया है, सभी रेलवे जोन को, कि कम से कम 4 महीने पहले आपको तय करना होगा कि रेल को रद्द करना है या नहीं करना है। रिजर्वेशन होने के बाद में किसी यात्री की रेल को रद्द नहीं किया जा सकता। 26 हफ्ते पहले ही सभी रेलवे जोन तय करेंगे
कि ट्रेनें रद्द होंगी या नहीं होंगी, आप अंतिम समय में फैसला नहीं कर सकते। लेकिन रविंद्र, अगर मौसम खराब है, कोहरा ज्यादा है, तो रेलवे जोन ये फैसला कर सकता है कि ट्रेन चलेगी या लेट चलेगी। लेकिन आप निर्माण कार्यों के चलते बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ आपका फिलहाल जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे इस खबर पर, लेकिन अभी झुंझुनू की खबर आ रही है पिलानी से। ये बड़ी खबर, जहां सुपर स्टोर पर रंगदारी को लेकर फायरिंग के एक मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुकुल और अंकित को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों के कहने पर यह फायरिंग की गई थी। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। तो झुंझुनू की पिलानी से इस बड़ी खबर को एक बार फिर से आपको बता दें कि सुपर स्टोर पर रंगदारी को लेकर यह फायरिंग का मामला है, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुकुल और अंकित को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों के कहने पर यह फायरिंग की गई थी। पुलिस फिलहाल दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। तो झुंझुनू के पिलानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब राजसमंद की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रेल मगरा एईएन ऑफिस में काम करने वाले अशोक शर्मा को ट्रैप किया है। इलेक्ट्रीशियन द्वितीय अशोक शर्मा को ट्रैप किया गया है। 2000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। तो अहम खबर राजसमंद से, जहां पर एसीबी की कार्रवाई देखने में सामने आई है, जहां रेल मगरा एईएन ऑफिस में काम करने वाले अशोक शर्मा को ट्रैप किया गया। इलेक्ट्रीशियन द्वितीय अशोक शर्मा को ट्रैप किया गया है। 2000 की रिश्वत लेते हुए उन्हें ट्रैप किया है। राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज अपना पदभार संभाला है। मंत्रालय भवन में विधिवत पूजा अर्चना के साथ मंत्री नागर ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कई विधायक उनके पदभार ग्रहण करने के दौरान मौजूद भी रहे। हीरालाल नागर जी यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। राजस्थान में ऊर्जा को लेकर के कई बड़े सवाल लोगों के जहन में हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसानों को लेकर के बिजली के उत्पादन की क्या तैयारी है, राजस्थान में चीजत को लेकर के और कोयला उत्पादन को लेकर के, खासतौर पर जो कोयला की आपूर्ति है उसको लेकर के कई बड़े सवाल हैं। यहाँ पर आज ज्वाइनिंग के बाद में कई चीजों को लेकर के स्पष्ट संदेश दिया है हीरालाल नागर ने। आपसे सर बातचीत करें, किस तरह से तैयारियां हैं? बहुत एक तरह से क्लियर विजन नजर आया आज ज्वाइनिंग के वक्त आपका, कि अपने विभाग को लेकर, अपनी तैयारियों को लेकर। पहले से आप जानते हैं कि ऊर्जा कितनी बड़ी चुनौती है राजस्थान की। देखिए, हमारा ऊर्जा के बिना अपना जीवन आज के परिप्रेक्ष्य में जीना संभव नहीं है, और ये एक हमारी सबसे जरूरी आवश्यकता बन गया है। तो इसके लिए निश्चित रूप से ऊर्जा का स्रोत ठीक हो, हमें निरंतर अच्छी बिजली मिले, क्वालिटी की मिले, और आम जन को सस्ती, उपभोक्ता को सस्ती बिजली हम उपलब्ध कराएं। इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूं इसको हम चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इसको ठीक करके विभाग में एक नया आयाम स्थापित करेंगे। राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वोपरि करने में कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार भी आपकी सरकार को बड़े घाटे में ये विभाग संभाला गया था, जब भी उस घाटे से निकाला था। इस बार भी यही स्थिति है, कहाँ कमियां रही? देखिए, जब कहावत है हमारे यहाँ पे कि बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो क्या हो सकता है, इस विभाग के साथ यही हुआ है। जो भी यहाँ रहे हों, उन्होंने अनियमितताएं भरपूर की है, और कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम किया नहीं है। हम उस चीजों को भी परीक्षण करके, जांच करके ठीक करेंगे, और आने वाली चुनौती को हम चाहे उत्पादन के माध्यम से हो, सोलर के माध्यम से हो, हम या फिर थर्मल के माध्यम से हो, हम अच्छी बिजली उत्पादन करके और लक्ष्य को पूरा करेंगे। राजस्थान की जनता को निश्चित रूप से बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।